हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सम्मिलित अनुपात से संबंधित कुछ सवाल देखे थे, ठीक है ना। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस वीडियो में जोड़ घटाव के ऊपर या संख्याओं के ऊपर किस प्रकार से अनुपाती विभाजन के ऊपर किस प्रकार से सवाल आपको पूछता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाली है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जो सवाल पढ़ाता हूं ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। कुछ अटपटे सवाल रहते हैं जो एग्जामिनर आपको तंग करने के लिए देता है, ऐसे सवालों को बनाना नहीं है। जो इजी सवाल रहते हैं, मैक्सिमम पेपर कैसा रहता है 80%, 60 to 80% पेपर ऐसा रहता है जो बनने लायक रहता है, तो इसी को आपको बनाना है। और बाकी का जो 20% पेपर है वो किसी से नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें से 10% बनेगा भी, लेकिन 10% ऐसा रहता है जो कोई भी कैंडिडेट नहीं बना सकता। तो आपको आपके क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है, कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, ये आपको सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपका समय बर्बाद करने के लिए तुले रहते हैं, तो इसीलिए ऐसे सवालों को आप ज्यादा बेटर है कि उनको स्किप ही करें, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं जोड़ घटाव या संख्याओं के ऊपर आधारित सवाल अनुपात से किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल देखेंगे आज। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला है, अनुपात P अनुपात Q, और कंडीशन क्या है, P Q के बराबर नहीं है। क्या है? P Q के बराबर नहीं है, ये आपकी कंडीशन दी है। और क्या बोला है आपको, ये P अनुपात Q निकालना है, ठीक है। कब? लेकिन पुराना एक अनुपात दिया है आपको, X अनुपात Y दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ठीक है ना। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसके बाद में समझिए क्या बोला है सवाल में बोला है X अनुपात Y ऐसा एक अनुपात है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े ताकि जो प्राप्त नया वाला अनुपात हो वो क्या हो, P अनुपात Q हो, जिसमें कंडीशन क्या है, P Q के बराबर ना हो, ठीक है। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम सपोज करेंगे क्या सपोज करेंगे कि ये जो हमारा पुराना पहला अनुपात है, सबसे पहले इसमें हम कोई तो भी एक नंबर जोड़ेंगे, कोई तो भी एक संख्या जोड़ेंगे, तो उस संख्या को हम A पकड़ेंगे, ठीक है। ये मानेंगे इसको, ठीक है, ये इसको मानेंगे। इसमें यदि ये हम जोड़ते हैं तो ये अनुपात क्या हो जाएगा। फिर देखिए, पहले अनुपात क्या है, x भागा y। अनुपात का मतलब ही क्या होता है, भागा होता है, ठीक है। यदि इसमें ये जोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, x प्लस a डिवाइड y प्लस a बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये आपको ये वाला अनुपात मिल जाएगा। ये कंडीशन दी है ना। तो यहां से आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, कौन सा, ये वाला जिसको हमने ये बोला, वो नंबर आपको ढूंढना है ताकि ये वाला जो अनुपात है आपका P अनुपात Q हो जाए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, क्या हो जाएगा, Q गुना x क्या हो जाएगा, QX हो जाएगा, प्लस Q गुना ये क्या हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, P गुना y क्या हो जाएगा, PY हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, P गुना ये क्या हो जाएगा, P गुना ये। यहां से देखिए ये दोनों जगह कॉमन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वाला भाग इधर एक साइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q ये, और ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस PA हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, QX है, इधर क्या है, PY है, और QX इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस QX होगा, ठीक है। यहां से अभी ये दोनों में कॉमन है इसलिए ये निकाल रहा हूं। यहां पे क्या बचा, फिर Q माइनस P बचा, क्या बचा, Q माइनस P बचा, ठीक है। और इधर क्या है, इधर ये जैसे का वैसा PY माइनस QX रहा, PY माइनस QX रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, देखिए A इस नंबर को निकालना है जिसको हमने जोड़ा था, तो यहां से क्या हो जाएगा, A का मान A बराबर क्या हो जाएगा, ये जैसे का वैसा PY माइनस QX। और ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो Q माइनस P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q माइनस P हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन दिया है कि आपको दिया है कि इस प्रकार से इसी फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिया है चौथा, लेकिन नीचे है क्या है, P माइनस Q है, तो ये गलत हो जाएगा ना। यहां से देखिए मैं इसको किस प्रकार से करूंगा, दोनों में से, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी माइनस सिंबल कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस Q गुना X, और ये क्या हो जाएगा, प्लस था पहले, माइनस निकाला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, PY हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या करोगे, डिवाइड में भी वैसा माइनस निकाल दो, यहाँ क्या हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ना, प्लस Q, और ये माइनस भी पहले भी था अभी भी है, ठीक है। अभी ये माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो क्या बचेगा,
क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइड में क्या रहेगा, पी माइनस क्यू रहेगा, पी माइनस क्यू रहेगा। ये ऑप्शन दिया है क्या आपको, इस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिया है। ऐसा रहता है, कभी कभी ऑप्शन भी घुमा के दिए रहते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों को भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम ये वाला सवाल करेंगे। इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं के योगफल का 30% उसके अंतर के 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में जो अनुपात है वो आपको निकालना है। ठीक है, और कंडीशन आपको दी है कि दो संख्याओं का योगफल का 30% कितने के बराबर है, उसके अंतर के 40% के बराबर है। तो यहां से क्या करोगे आप ऐसी कोई दो संख्या मानोगे। ठीक है, एक्स वाई मैं ऐसी दो संख्याएं मानता हूं। ठीक है, एक्स वाई ऐसी दो संख्याएं मानता हूं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, किसी दोनों में से एक नंबर को आपको बड़ी और एक को छोटी पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं x को बड़ी संख्या पकड़ता हूं और y को छोटी संख्या पकड़ता हूं। क्या पकड़ता हूं, y को छोटी संख्या पकड़ता हूं। ठीक है, x यदि बड़ा नंबर होगा तो y छोटा नंबर होगा। ठीक है, अभी कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन में क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस y दोनों संख्याओं का योगफल का 30%, इसका 30% मतलब क्या हो जाएगा 30%। ठीक है, और इधर ये किसके बराबर है, दोनों संख्याओं के अंतर के 40% के बराबर है। ये आपको कंडीशन दी है। ठीक है, और बोला है कंडीशन क्या थी, पूछा क्या है आपको, दो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में कौन सा अनुपात है ये आपको निकालना था। ठीक है, यहां से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काट लूंगा, 0 से 0 काट लूंगा, क्या बचा 3 गुना x मतलब ये क्या हो जाएगा 3x, और 3 गुना y ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 गुना x। ठीक है, 4x और 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, इस प्रकार से अभी x को x की तरफ लाइए और y को y की तरफ लेके जाइए। तो देखिए ये बड़ा है इसलिए इधर लेके जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए 4x और ये 3x हो गया, 4x प्लस 3 ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3x, और ये माइनस 4y है, इसको इधर लेके आइए तो ये क्या होगा प्लस 4y, और ये 3y जैसे का वैसा प्लस 3y। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y बराबर किसके बराबर होगा, 4 में से एक x गया तो कितना बचा x, सिंगल x बचा। ठीक है, आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये y को इधर लेके जाइए तो यहाँ पे क्या बचेगा 7, और इधर क्या बचेगा x भागा y हो जाएगा। ठीक है, x भागा y, भागा को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना, अभी 7 और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1, इसमें 1 है। ठीक है ना, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा x अनुपात y के बीच में अनुपात, x का मान कितना है 7। ठीक है, तो x के जगह 7 और y का मान कितना है 1, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अनुपात कितना है 7 अनुपात 1 अनुपात है। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखिए फिर। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है ना, क्या बोला है इस सवाल में, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 660 थी, कितनी थी 660। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बोला है उसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात आपको दिया है, क्या बॉयज और गर्ल्स के बीच का अनुपात दिया है, लड़के और लड़कियों के लिए क्या लिया बॉयज और गर्ल्स के लिए जी। ठीक है, इनके बीच में अनुपात क्या है 13:9 का अनुपात है। ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं 660 विद्यार्थी है। ठीक है, उसके बाद में बोला है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, लड़कियां कौन आई 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई, पर कुछ लड़के चले गए, तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात, लड़के लड़कियों का नया अनुपात क्या आ गया 6:5 आ गया। ठीक है, अंततः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या, विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या आपको पूछा है। हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या x पकड़ेंगे। ठीक है, क्या पकड़ेंगे x पकड़ेंगे। ठीक है, अभी दिए गए कंडीशन के हिसाब से देखिए, बॉयज और गर्ल्स में लड़का और लड़कियों के बीच में अनुपात कितना है 13:9 है। ठीक है, कुल अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, कुल अनुपातिक योग हो जाएगा इसका 22,
कितना हो जाएगा 22, 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 22। जबकि कंडीशन क्या है कि कुल विद्यालय के विद्यार्थी दिए आपको 660, कितने दिए हैं 660 दिए हैं। तो ये अनुपात में और ये रियल में दिए हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान आपका हो जाएगा 660 को 22 से भागा कर दो तो कितनी बार में अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर पहले लड़के तथा लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी थी अनुपात में 13, तो रियल में अभी कितनी हो जाएंगी 13 गुना 30। ठीक है, और लड़कियों की संख्या अनुपात में कितनी थी 9 थी, अभी रियल में कितनी हो जाएंगी 9 गुना 30। ठीक है, तो यहां से लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 13 39 मतलब 390, और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 270। देखिए बराबर हो रहा है क्या नहीं, 390 और 270 कितना 660 विद्यार्थी हो रहे हैं क्या नहीं, 660 विद्यार्थी हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये निकल गया। अभी क्या हो रहा है, अभी विद्यालय में कुछ लड़कियां आती है। ठीक है, विद्यालय में क्या 30 लड़कियां विद्यालय में आती है और कुछ लड़के निकल जाते हैं, तो अनुपात क्या मिलता है आपको 6:5 का अनुपात मिलता है लड़कों तथा लड़कियों के बीच में। तो देखिए अभी क्या होता है दोस्तों, जो लड़के और लड़कियों की संख्या तो निकल गई, अभी क्या होता है विद्यालय से कुछ लड़के निकल जाते हैं और कुछ लड़कियां मतलब 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश करती है, ताकि अनुपात कितना मिलता है फिर 6:5 हो जाता है। ठीक है ना, तो 390 में से हमने क्या माना था x लड़के निकल गए मतलब माइनस हो गए। ठीक है ना, और विद्यालय में 30 लड़कियां प्रवेश करती है, पहले कितनी थी 270 थी, इसमें 30 लड़कियां ऐड हो जाएंगी, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, कितना 6:5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 390 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये 1950 हो जाएगा, और -5x हो जाएगा, -5। ये किसके बराबर होगा 270 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30, 300 का 6 बार गुना कितना 1800 हो जाएगा, कितना 1800। तो यहां से फिर 1950 में से 1800 निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा 150, ताकि ये 150 किसके बराबर होगा 5x के बराबर होगा। यहां से 5 से 150 को 30 बार में काट लीजिए, तो ये 30 का x का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उस विद्यालय से 30 विद्यार्थी निकल जाएंगे, मतलब उस विद्यालय से 30 लड़के निकल जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है क्या नहीं। अभी देखिए दोस्तों, अभी हम ये वाला सवाल देखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एसएससी सीएपीएफ एसआई 2012 के एग्जाम में आपको पूछा था। ठीक है, क्या बोला है, एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियां और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। ठीक है, क्या है उसका परिवार में कितने लोग हैं 7 बेटे, क्या है 7 बेटे मतलब 7 बेटे हैं। ठीक है, 7 बेटे हैं, 3 लड़कियां हैं। ठीक है, 3 लड़कियां हैं, और भतीजे कितने हैं 5 भतीजे, कितने 5 भतीजे हैं। ठीक है ना, ये आपको सवाल में दिया है, और इन तीनों के लिए वो खत्म हो गया होगा शायद, उन तीनों के लिए इसने कितना धन रखा 12,600 रुपए धन उसने जमा करके रख दिया था। ठीक है, और क्या बोला है अगली कंडीशन, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा कितना होगा। बेटी का मतलब हर बेटी को, कितनी लड़कियां हैं उसको 3 लड़कियां हैं। ठीक है ना, बेटी मतलब लड़कियां, 3 लड़कियां हैं, तो तीनों लड़कियों को हर लड़की को मिलने वाला हिस्सा आपको पूछा है। ठीक है, हर लड़की को मिलने वाला हिस्सा। अभी हम क्या करेंगे, भतीजे को मिलने वाला हिस्सा क्या पकड़ेंगे x पकड़ेंगे, मतलब भतीजे को x रुपया मिलेगा, ये हम कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि कंडीशन दी है उसके हिसाब से भतीजे को पकड़ेंगे तो इजीली सवाल बन सकता है। तो फिर क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन क्या है, यदि हर बेटी को, अभी हर लड़की को, ठीक है, हर बेटी को क्या होता है, बेटी के लिए मैं गर्ल्स लिखता हूं। ठीक है, हर लड़की को क्या होता है भतीजे के 3 गुना राशि मिलती है। भतीजे को, हर भतीजे को कितनी राशि मिलती थी x रुपए मिलती थी, इस x रुपए से 3 गुना राशि, मतलब ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना, भतीजे से 3 गुना। और लड़के को, हर लड़के को, लड़के के लिए मैं बॉयज लिखता हूं, हर लड़के को क्या मिलता है 7 गुना धनराशि मिलती है, किससे, भतीजे से 7 गुना। भतीजे को कितना मिलता है x, इसीलिए फिर ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा।
हर लड़के को भतीजे का 7 गुना राशि मिलता है। जबकि क्या बोला है, कुल राशि कितनी है उसके पास 12,600, ठीक है, और लड़के कितने, 7 लड़के हैं उसके पास, और हर लड़के को क्या देता है, वो हर लड़के को 7 गुना, भतीजे से 7 गुना राशि देता है। तो ये क्या हो जाएगा, कुल राशि क्या हो जाएगी, फिर कुल राशि आपकी हो जाएगी, कुल राशि क्या हो जाएगी, ये सभी बच्चों को मिलने वाला धन, मतलब सभी लड़कों को मिलेगा धन, सभी लड़के को, सभी बेटों को, ठीक है, सभी बेटों को मिला हुआ धन, ठीक है, मिला धन, और ये इसमें क्या जोड़ेंगे, सभी लड़कियों को मिला धन, सभी बेटियों को मिला धन, ठीक है, बेटियों को मिला धन, और प्लस क्या करोगे, प्लस इसमें करोगे सभी भतीजों को मिला धन, ठीक है, कितने भतीजे, 5 भतीजे, मतलब सभी भतीजों को मिला धन, सभी भतीजों को मिला धन, ठीक है, तो मिला धन, ठीक है, मिला धन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करोगे, फिर यहां से देखिए कुल राशि कितनी है, 12,600, ये कुल राशि है। इस कुल राशि को सभी बेटे कितने हैं, 7 बेटे हैं, और हर लड़के को, हर बेटे को कितना धन राशि मिलता है, भतीजे का 7 गुना, ये हो गया सभी लड़कों का। उसके बाद में सभी बेटियों के लिए, बेटियां कितनी है, 5 बेटियां हैं, तो 5 बेटियों को, हर बेटी को कितना धन मिलता है, 3x, तो 5 बेटियों को कितना मिलेगा, 5 गुना 3x, ठीक है, और सभी भतीजों को कितना धन मिलेगा, जबकि हर भतीजे को मिला हुआ धन हमने x कंसीडर किया है, हमने क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है, और कितने भतीजे, 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, 7 गुना 7 49x, प्लस 5 3 15x, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है, 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 और 49 ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 15, साथ ही 7 बेटे थे ना, हर बेटे को 7 गुना धन, साथ ही 49। अच्छा देखिए दोस्तों, देखिए 5 लड़कियां नहीं है, लड़कियां कितनी है, लड़कियों की संख्या 3 है, कितनी है, लड़कियों की संख्या 3 है, सॉरी लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है, तो हर लड़की को मिलेगा, मतलब सभी लड़कियों को कितना धन मिलेगा, 3 गुना x मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो अभी देखिए 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58, और 58 और ये 5 कितना हो जाएगा, 63x, 63x, और ये जबकि कुल धन कितना है, 12,600 है। यहाँ से 63 से 126 को कितनी बार में, 200 बार में काटोगे, तो x का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपया, मतलब x किसको पकड़ा था हमने, हर भतीजे को मिलने वाला धन, तो हर भतीजे को कितने रुपए मिलेंगे, 200 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन सवाल में आपको हर भतीजे का पूछा है क्या, सवाल में पूछा है आपको हर लड़की को मिलने वाला धन। अभी हर लड़की को मिलने वाला धन क्या था, 3 गुना भतीजे से मिलने वाला धन, तो 3 गुना ये क्या हो जाएगा, हर भतीजे को कितना धन मिलता है, 200, तो ये हो जाएगा हर लड़की को मिलने वाला धन कितना, 600 रुपए, मतलब हर लड़की को 600 रुपए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सवाल इजी है बनाने के लिए, सवाल क्या है, इजी है, लेकिन टाइम टेकिंग है ना, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोला है इस सवाल में, 4 10 12 और 24 में कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जाए कि आने वाले सभी जो परिणामी संख्याएं है वो क्या हो, समानुपातिक हो, ठीक है ना, समानुपातिक हो, ठीक है। संख्याएं कौन सी दी है, 4 है, 10 है, 12 है और 24 है, ठीक है, ये संख्याएं दी है। बोला है सवाल में कि इन चारों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आने वाली जो परिणामी संख्याएं है वो समानुपातिक हो। अभी 4 संख्याएं समानुपातिक कब होगी, जब उन दोनों के बीच का अनुपात आपस में, मतलब पहले वाले का दूसरे वाले के साथ और तीसरे वाले का चौथे वाले के साथ जो अनुपात बनेगा वो यदि आपस में बराबर होगा तब वो क्या हो जाएंगी, समानुपातिक, है ना। मतलब समझ लीजिए A B C D ऐसे 4 नंबर है, ये समानुपातिक कब हो जाएंगे, ये समानुपातिक तब हो जाएंगे A अनुपात B और C अनुपात D, ये यदि आपस में बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपातिक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, समानुपातिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संख्या ऐसी जोड़ना है, तो आपकी नई वाली संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपातिक हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए आप कोई x ऐसी संख्या पकड़ के भी कर सकते हैं या ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो आपका सवाल जल्दी बनेगा, ठीक है ना, टाइम टेकिंग रहता है, तो ऐसी इसीलिए क्या करेंगे हम इसको ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो देखिए फिर देखिए हम लास्ट से आएंगे, ठीक है,
लास्ट से आएंगे तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, 4 है। ठीक है, क्या इस 4 में यदि मैं 4 जोड़ूंगा, ठीक है, और 10 में भी यदि 4 जोड़ूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 12 में यदि 4 जोड़ूंगा और 24 में भी यदि मैं 4 जोड़ूंगा तो ये अनुपात आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? देखिए 4 + 4 कितना हो गया 8, और 10 + 4 कितना हो गया 14, इधर क्या हो गया 12 और 4 16, इधर क्या हो गया 24 और 4 28। ठीक है, काटपीट हो सकती है क्या? देखिए 2 से 4 बार में काटिए और इसे 2 को 7 बार में काटिए। ठीक है, 2 से 7 बार में काटिए। ठीक है, 2 से 7 बार में काटिएगा। ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 4 से काटिए 4 बार में, और इधर 4 से 7 बार में काटिए। क्या अनुपात बराबर आ गया ना, 4:7 बराबर 4:7 आ गया। इसीलिए 4, 10, 12 और 24 में 4 ये संख्या जोड़नी पड़ेगी। 4 ये संख्या यदि जोड़ेंगे तो चारों जो परिणामी संख्याएं हैं, परिणामी संख्या कौन सी हो जाएंगी, 8, 14, 16 और 28, ये क्या हो जाएंगी, समानुपातिक हो जाएंगी। आपको यदि डाउट आ रहा होगा तो और जो 3 ऑप्शन हैं उनको भी डाल के देख लीजिए, उनको डाल के देखेंगे तो आपको ऐसा दोनों की तरफ समानुपातिक नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।